त्रिभुज के गुणधर्म के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे परिवृत्त की त्रिज्या एवं उससे संबंधित सवाल। इसको लेने के पहले मैं एक सवाल ले रहा हूँ। ये अभी इसको हम एक सवाल लेने के बाद इस टॉपिक को हम लेंगे। यदि त्रिभुज ABC में cos A/A इज इक्वल टू cos B/B इज इक्वल टू cos C/C और a बराबर 2 हो तो a बराबर 2 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं किसी त्रिभुज ABC में ये कोण A, कोण B, कोण C, कोणों को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं कोणों को, और जो भुजाएं होती है उसको स्मॉल लेटर से। कोण A के सम्मुख भुजा को स्मॉल a से, कोण B की सम्मुख भुजा को स्मॉल b से, कोण C के सम्मुख भुजा को स्मॉल c से हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, ये हमें शर्त दिया गया है cos A/A, cos B/B, cos C/C। यदि ऐसा है तब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और यहाँ पे केवल हमें एक भुजा का मान दिया गया है। तो जो सूत्र हमारे पास अभी तक जो सूत्र उपलब्ध हैं उसमें या तो हमें दो भुजा पता होना चाहिए और एक कोण, या फिर दो कोण और एक भुजा। तो ऐसा यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो हमको इस शर्त से ज्ञात करना होगा। इस शर्त से हम अन्य भुजाओं को ज्ञात करेंगे। दिया गया है कि cos A/A इज इक्वल टू cos B/B इज इक्वल टू cos C/C। हम साइन फार्मूला जानते हैं। साइन फार्मूला बाय द साइन फार्मूला, साइन सूत्र से A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C इज इक्वल टू K। ये हम पढ़ चुके हैं, इसका प्रयोग भी हम कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ से इस साइन फार्मूला से हम ABC का मान ज्ञात करेंगे। ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होता है, उसको हम K के बराबर मानते हैं। A इक्वल टू हो जाएगा A इज इक्वल टू K साइन A, B इज इक्वल टू K साइन B, C इज इक्वल टू K साइन C, A इज इक्वल टू K साइन A, B इज इक्वल टू K साइन B, C इज इक्वल टू K साइन C। इन मानों को हम यहाँ पे रखेंगे। ये जो शर्त हमें दिया गया है, इस शर्त पे हम ABC का मान को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे।
तो ये हो जाएगा हमारा cos A अपान ए के प्लेस में हम रखेंगे k साइन A, बी के प्लेस में रखेंगे हम k साइन B, cos B k साइन B इज इक्वल टू cos C, और C के प्लेस पे रखेंगे हम k साइन C। अब ये सब में k है तो अनुपात के नियम से k को हम हटा सकते हैं, या ये समझिए कि इसमें प्रत्येक हर में हमने k का भाग किया, प्रत्येक हर में हमने k का भाग किया, तो ये k हट जाएगा यहाँ से। एम्प्लाइज दैट cos A अपान साइन A, cos A अपान साइन A ये होता है काट A, काट A इज इक्वल टू काट B इज इक्वल टू काट C। A का काट और B का काट और C का काट, ये तीनों का काट आपस में बराबर है। इसका मतलब यह है ये तभी बराबर हो पाएगा जब ये तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए क्या है यहाँ पे, ए जो है एंगल है, कोण ए का काट, कोण बी का काट और कोण सी का काट ये अज्ञात है यहाँ पे, लेकिन इनका जो काट है आपस में बराबर है। इनका जब काट आपस में बराबर है इसका मतलब यह है कि वो एंगल क्या होगा, बराबर होगा। वो एंगल बराबर होगा तभी उनका काट क्या होगा, बराबर होगा, तभी उनका काट आपस में बराबर होगा। implies that A is equal to B is equal to C। ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। जब ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं वो कौन सा त्रिभुज होता है, और प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं और तब उसका प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज होगा, तीनों कोण बराबर है यहाँ पे, तो इसका प्रत्येक कोण इसलिए implies that A is equal to B is equal to C is equal to 60 डिग्री। इसका मतलब है कि ये तीनों कोण आपस में 60 डिग्री का होगा, तीनों कोण आपस में 60 डिग्री का होगा। A 60 डिग्री का होगा, B होगा C, तभी तीनों बराबर है क्योंकि तीनों का योगफल 180 होना है, तीनों त्रिभुज का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों का जो योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। अब जब तीनों कोण का मान 60 डिग्री है तो ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। ये तीनों कोण यहाँ पे बराबर है, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। एक भुजा का मान हमें दिया है, ये देखिए एक भुजा का मान हमें दिया a बराबर 2, तो समबाहु त्रिभुज हो गया, यह एक समबाहु त्रिभुज हुआ। जब यह समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक भुजा बराबर होंगे, a बराबर b बराबर c बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें तीनों भुजाएं पता हो गया, उनके बीच का कोण भी पता हो गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BC साइन A। ये सूत्र का हम प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। बराबर 1/2 B का मान 2, C का मान 2, साइन A का मान कितना है 60 डिग्री। ये 2 से 2 कट गया, कैंसिल हो गया। 2 साइन 60 का मान होता है √3/2,
2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमें मिला √3। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग। वर्ग, क्षेत्रफल को हम वर्ग से मापते हैं। वर्ग अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ये। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, यदि मीटर है तो वर्ग मीटर। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त क्या होता है, फिर उसकी त्रिज्या, फिर उसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध है, परित्रिज्या और त्रिकोणमितीय अनुपातों में, इन सब चीज़ों का भी अध्ययन करेंगे। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, तीनों शीर्षों से होकर जाता है, उसे हम कहते हैं परिवृत्त। ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा वृत्त जो है वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजर रहा है, तीनों शीर्षों से, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C, तीनों शीर्षों से होकर गुजर रहे हैं। तो ऐसे वृत्त को हम परिवृत्त कहते हैं। वह वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाता है परिवृत्त कहलाता है। अब ये वृत्त है, इसका केंद्र होगा, मान लेते हैं ये केंद्र, केंद्र को हमने O से दर्शाया, और यहाँ पे इस परिवृत्त की, और ये जो केंद्र है, इस केंद्र को, परिवृत्त के केंद्र को हम परिकेंद्र कहते हैं, परिवृत्त के केंद्र को हम परिकेंद्र कहते हैं। तथा यहाँ पे परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी, परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी, परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको दर्शाते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या। ये परिवृत्त का केंद्र और ये परिवृत्त की त्रिज्या, ये परिवृत्त की त्रिज्या, और ये जो परिवृत्त की त्रिज्या है इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं या उसको व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं उससे। यहाँ पे
एक परिवृत्त की त्रिज्या और त्रिकोणमितीय अनुपातों से एक संबंध यहाँ पे दिया गया है, एक सूत्र दिया गया है। ये होता है a अपान साइन a इज इक्वल टू b अपान साइन b इज इक्वल टू c अपान साइन c इज इक्वल टू 2r। ये अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी इज इक्वल टू सी अपान साइन सी इज इक्वल टू 2r। एक संबंध हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसकी भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, जैसे कि हम जानते हैं त्रिभुज की भुजाओं को हम ए बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये परिवृत्त की त्रिज्या हो गया। इनमें एक संबंध है, ये संबंध होता है ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी इज इक्वल टू सी अपान साइन सी इज इक्वल टू 2r। इसका सत्यापन किताब में दिया गया है, इसको आपको किताब से अध्ययन करना है, कैसा होता है। और किसी त्रिभुज ABC में R बराबर, R मतलब कैपिटल R मतलब परिवृत्त की त्रिज्या, ये जो होता है ABC अपान 4 डेल्टा। डेल्टा ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको दर्शा रहा है? त्रिभुज के क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। अब इसके पश्चात हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न लेते हैं। परिवृत्त क्या होता है हम जान चुके हैं। परिवृत्त का केंद्र, परिवृत्त की त्रिज्या, और इसमें से ये जो हमें संबंध जो प्राप्त हुआ है ये है ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी इज इक्वल टू सी अपान साइन सी इज इक्वल टू 2r। ये संबंध इसे हमें प्राप्त होता है। इसका सत्यापन किताब में दिया गया है, आपको किताब से इसका सत्यापन देखना है। और किसी त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या के लिए सूत्र ये है ABC अपान 4 डेल्टा। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहे हैं। त्रिभुज प्रश्न, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि ABC में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि डेल्टा इज इक्वल टू 2r स्क्वायर साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C। 2r स्क्वायर साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं RHS से। 2r स्क्वायर साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C।
त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि A अपान साइन A इज इक्वल टू B अपान साइन B इज इक्वल टू C अपान साइन C इज इक्वल टू 2R। इस सूत्र को हम जानते हैं। यहाँ से हम साइन A, साइन B, साइन C का मान निकाल लेंगे। ये सब अनुपात 2R के बराबर है। A अपान साइन A इज इक्वल टू 2R, इसलिए 2R बराबर हो जाएगा A अपान साइन A, A अपान साइन A 2R। क्योंकि यहाँ पे हमें साइन ए की वैल्यू की ज़रूरत है तो हम इसको साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा A अपान 2R। साइन ए इज इक्वल टू A अपान 2R। साइन ए इज इक्वल टू A अपान 2R। इसी प्रकार से साइन B इज इक्वल टू B अपान 2R। साइन C इज इक्वल टू C अपान 2R। इन मानों को हम यहाँ पे रखेंगे, इधर इसमें साइन A, साइन B, साइन C के स्थान पे इन मानों को हम रखेंगे। R स्क्वायर साइन A अपान 2R, साइन B अपान 2R, साइन C अपान 2R। R स्क्वायर R इंटू R, ये हो जाएगा हमारा R क्यूब होगा। ये R स्क्वायर हो जाएगा R इंटू R, ये 2R कैंसिल हो जाएगा, ये R स्क्वायर के साथ 2R कैंसिल हो जाएगा R स्क्वायर के साथ। ये हो जाएगा हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ABC अपान 4R। हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल लाना है, हमें डेल्टा लाना है। ABC अपान 4R, जबकि हम जानते हैं R इज इक्वल टू ABC अपान 4 डेल्टा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होता है R बराबर ABC अपान 4 डेल्टा। तो ये R का मान, ये कैपिटल R का मान यहाँ पे हम रख देंगे। RHS इज इक्वल टू ABC अपान 4R का स्थान पे ABC अपान 4 डेल्टा। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा डेल्टा। ये हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। हमने RHS को लेके हमने LHS ले आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीधा इन मानों को रख दिया। इस मानों को रखने के बाद इसको हमने कैलकुलेट किया, इसको सिंप्लीफाई किया और ये प्रूफ हमें प्राप्त हो गया। इसका जो हमें प्रूफ करना था वो प्राप्त हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे। अब इसके पश्चात हम अगला प्रश्न लेंगे।
त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C इज इक्वल टू S अपॉन R। साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C इक्वल टू S अपॉन R। S क्या चीज़ है? S जो है यहाँ पे अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज के परिमाप को हम 2S से रिप्रेजेंट करते हैं। S जो होगा उसका अर्ध परिमाप। त्रिभुज ABC में अभी जो हमने सूत्र पढ़ा था परित्रिज्या और त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित, A अपान साइन A इज इक्वल टू B अपान साइन B इज इक्वल टू C अपान साइन C इज इक्वल टू 2R। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। A अपान साइन A इज इक्वल टू B अपान साइन B इज इक्वल टू C अपान साइन C इज इक्वल टू 2R। ये सभी 2R के इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट A अपान साइन A is equal to 2R, implies that sin A is equal to A upon 2R। sin A is equal to A upon 2R। इसी प्रकार से sin B is equal to B upon 2R। sin C is equal to C upon 2R। A upon sin A upon 2R, sin B upon 2R, sin C upon 2R। अब हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C, इन मानों को हम यहाँ पे रखेंगे। साइन A का मान है अपन 2R, साइन B का मान है B अपन 2R, साइन C का मान है C अपन 2R। इन मानों को हम यहाँ पे रखेंगे। साइन A अपन 2R, साइन B अपन 2R, साइन C अपन 2R। 1 अपन R कॉमन, A प्लस B प्लस C अपन 2 लघुत्तम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम आ गया A प्लस B प्लस C अपान 2। ये जो होता है हमारा अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का परिमाप होता है 2S से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C 1 अपान R इंटू S अपान R। S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C बाई 2।
तो ये हमें प्राप्त हो गया RHS, राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि ABC में सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको हम ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, S स्क्वायर 10A/2 इंटू 10B/2 इंटू 10C/2। इसके इक्वल हमें ये दिखाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। RHS S स्क्वायर 10A/2 इंटू 10B/2 इंटू 10C/2। टेन A/2 10B/2 10C/2 का सूत्र हम जानते हैं, ये सूत्र यहाँ पे हम रख देंगे। S स्क्वायर इंटू S माइनस A S माइनस C अपान A और C इधर ऊपर आ गया तो इधर नीचे रहेगा S माइनस B, ये इसका सूत्र। S माइनस A S माइनस C अपान S, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये एंगल ए के लिए ऊपर में B और C आएगा, B और C आएगा, अंडर रूट S माइनस B S माइनस C अपान A S माइनस A S माइनस A, ये सूत्र है इसके लिए 10A/2 के लिए, S माइनस B S माइनस C एंड अपान S माइनस A। इसी प्रकार से बाकी सूत्रों को हम लिखेंगे इनटू, ऊपर में जैसे एंगल ए के लिए B और C है तो यहाँ पे ऊपर वाले पद में B नहीं रहेगा, C रहेगा, B नहीं रहेगा, C और A रहेगा, तो ये जाएगा S माइनस A S माइनस C अपान S माइनस B इंटू अंडर रूट
यहाँ पे ऊपर में C वाला ये एंगल C है तो C नहीं रहेगा, A और B रहेगा, S माइनस A S माइनस B अपान S माइनस C। अब ये सबको हम एक रूट साइन में ले लेते हैं। सब में रूट लगा हुआ है, अलग अलग रूट लेने के बजाय हम एक रूट में इसको ले लेते हैं। हम RHS इज इक्वल टू S स्क्वायर अंडर रूट, ये सबको हम एक रूट में लेते हैं। ऐसा ले सकते हैं हम S माइनस B S माइनस C अपान S माइनस A इंटू S माइनस A S माइनस C अपान S माइनस B S माइनस A इंटू S माइनस B। ये ऊपर के पद हैं, ये अंश के पद हैं, अपान S माइनस C। S लास्ट का S माइनस B अपन S, ये जो पद है ऊपर के अंश के हैं। ये S माइनस A कैंसिल हो जाएगा, S माइनस B से S माइनस B कैंसिल हो जाएगा, S माइनस C से S माइनस C कैंसिल हो जाएगा। RHS इज इक्वल टू S स्क्वायर, तो ये हमें अंडर रूट, ये हमें मिला अंडर रूट S माइनस A, ये S माइनस A बचा यहाँ पे, S माइनस B S माइनस B S माइनस C अपान S इंटू S क्यूब। S स्क्वायर को अगर हम रूट में डालें, S स्क्वायर का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, S टू द पावर 4 लेना पड़ेगा। अगर उसको हम रूट में डालते हैं तो हमें S टू द पावर 4 लिखना पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं S टू द पावर 4 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जब हम इसका रूट लेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे तो हमें S स्क्वायर मिलेगा, S टू द पावर 4। इसका जब हम इसको हम ऐसा लिखते हैं S स्क्वायर होल स्क्वायर, जब इसका हम अंडर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, S स्क्वायर मिलेगा। तो हम S स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट S टू द पावर 4। ये आखिर हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा S स्क्वायर ही मिलेगा। S माइनस A S माइनस B S माइनस C अपान S क्यूब। ये S क्यूब से ये S4 का 3 पावर कम हो जाएगा, यहाँ पे 3 पावर कम हो जाएगा यहाँ पे। RHS is equal to under root S minus A S minus B S minus C। ये जो होता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ चुके हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये संकेत के द्वारा, इसको डेल्टा कहा जाता है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है और यही हमें प्राप्त करना था, हमने RHS को लेके LHS ले आया, RHS को लेके हमने LHS ले आया।
ये हमारा LHS प्राप्त हो गया, प्रूव्ड। तो ये सवाल हमारा सिद्ध हुआ। इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, हमने अपने सुविधा के लिए, क्योंकि ये इतनी छोटी चीज़ से ये लाना बहुत दिक्कत था, बहुत प्रॉब्लम होता उसमें, तो हमने क्या किया, हमने RHS लिया। जो जब भी हमको सिद्ध करना होता है तो हम ये पक्ष लेते हैं कि जिसमें हमें ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से हम उसको प्रूफ कर सकें, जिसमें ज़्यादा हमारा स्टेप्स भी ज़्यादा ना बढ़े और उसको हम इजीली प्रूव कर सकें। उसको हम ध्यान में रखते हुए हमने क्या लिया, RHS लिया, और RHS लेके हमने ये मानों को हमने यहाँ पे रख दिया। 10a/2 का मान रखा, 10b/2 का मान रखा, 10c/2 का मान रखा, और ये इसका सबका अंडर रूट में थे अलग अलग, उसको हम एक रूट में हमने लिखा। जैसे हम जानते हैं कि ये √x इंटू √y, इसको हम रूट अलग अलग ना लिख के हम इसको एक रूट में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। उसी प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया, उसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे प्रयोग किया ये, और सारे पदों को हमने एक अंडर रूट में, हमने एक रूट साइन के अंदर हमने उसको लिख लिया, अलग अलग लिखने बजाय। अब उसमें से जो जो कैंसिल हो रहा है, अंश और हर में जो बराबर राशियाँ हैं वो उसको हमने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गए, s माइनस a से s माइनस b से ये, उसके बाद ये बचा। अब फिर हमने इसको भी हम रूट में ले जाना चाहते, तो हमने s की घात 4 लिख दिया। s की घात 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमें s² मिलेगा। s की घात 4 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें s² मिलेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा हमने लिख लिया उसको, केवल हमने उसका फॉर्म को चेंज किया, मान वही रहेगा, केवल उसका रूप को हमने बदला है। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s की घात 4 बटा s की घात 3, तो यहाँ पे ये घात 4 है और ये घात 3 है, तो ये 4 घात में से यहाँ से 3 घात कम हो गया, 4 घात में से 3 घात कम हो गया, तो यहाँ पे खाली s बचा। अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और ये जो होता है ये छोटे कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं आप। ये किसके बराबर होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको हम इस संकेत से व्यक्त करते हैं, तो इसे ये साथ में ये सिद्ध हो जाता है और ये सवाल हमारा सिद्ध हो गया। तो ऐसे प्रश्नों में हमें जब भी हल करना हो, सिद्ध करना हो, तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सा पक्ष हमारा कौन सा पक्ष को हमें लेना चाहिए, लेफ्ट हैंड लेना है कि राइट हैंड लेना है, किसमें हमें सुविधाजनक तरीके से उसको हम सिद्ध कर सकते हैं, ताकि हमारे स्टेप बहुत ज़्यादा ना बढ़े। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आप 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी प्रूव करने का चीज़ पढ़े हैं, तो आपको भी जानकारी है कैसे हमको कौन सा पक्ष लेना चाहिए, ताकि हम इजीली उसको सिद्ध कर सकें। और ये प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, और ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे कभी ऐसा नहीं लिखना है, प्लस में ये प्लस में नहीं होता, ये कभी ये ऐसा, इसको ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा एक साथ नहीं होता, ये इसके बराबर नहीं होता है, ये इसके बराबर नहीं होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आज का हमारा यह कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।